अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का सेकंड टॉपिक। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो बायोलॉजी है उसकी मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन के बारे में देखेंगे, और इसको दूसरे अल्फाज में कहते हैं कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, कि जो बायोलॉजी जो है उसकी शाखें कौन कौन सी हैं। बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है, एक एक पॉइंट मारूजी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली जो ब्रांच दी गई है वो है इकोलॉजी। अब इकोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इट्स इन्वायरमेंट। अब आप यहाँ पे दो चीज़ें हैं, जानदार और उसके माहौल के दरमियान जो ताल्लुक़ होगा, जो रिलेशनशिप होगा, उसकी जो स्टडी है, उसका जो मुतालिया है, उसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। मतलब कि जानदार माहौल पर क्या असर डालता है, और माहौल माहौल जो है वो फिर जानदार पर क्या असर मुरतब करता है, क्या असरात मुरतब करता है, इस चीज़ का जो ताल्लुक़ होगा इनका आपस में, उसके मुताले को हम इकोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी की बात की जाए तो एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टिल इट इज़ हैच्ड और बॉर्न। तो एम्ब्रियो के बनने और उसके अंडे से बाहर, या जो जानदार है, जानवर है, उसकी बॉडी से बाहर बच्चे की सूरत में आने तक का जो मुताला है उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अब इसको मज़ीद समझने के लिए आपको एक चीज़ देखनी होगी कि एम्ब्रियो किसे कहते हैं। आपने पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं, तब जाइगोट बनता है। जाइगोट में क्या होती है? माइटोसिस होती है, फिर जाकर एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो जो है उसकी डेवलपमेंट, कब तक डेवलपमेंट? जब तक एम्ब्रियो बन जाए और एम्ब्रियो अंडे से या माँ के पेट से बच्चे की सूरत में बाहर आ जाए, तब तक का जो मुताला है उसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अब अगर हम एम्ब्रियो की बात करें, डेवलपमेंटल स्टेजेस, ये डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं किस चीज़ की? ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, एक जानदार की, फ्राम जाइगोट, जाइगोट से लेकर टिल इट इज़ हैच्ड और बॉर्न। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये अंडा है, मुर्गी का अंडा है, इसके अंदर आपको पता है क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद यहाँ पे बनेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर बहुत सारी स्टेजेस होंगी, जैसे कि मरोला, ब्लास्ट्यूला, उसके बाद गैस्ट्रुला, न्यूरुला, ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। तो उन तमाम स्टेजेस को, जिसके अंदर या जिसकी मदद से एक जानदार जो है जाइगोट से लेकर क्या करता है? बच्चा बनकर माँ के पेट से या अंडे से बाहर आ जाता है, उस स्टेजेस को, उन तमाम स्टेजेस को हम कहते हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस, और उसका नाम क्या है? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो का मुताला भी क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। इसी तरह फिजियोलॉजी की बात की जाए, द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी जानदार है, उसके जो बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, उनका जो फंक्शन है, उनका जो काम है, उनके जो अफ़आल हैं, उनका मुताला क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है। इसी तरह मज़ीद देखा जाए, मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक जानदार के मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं, उनकी साख्त और शक्ल दोनों का मुताला किस में आता है? मॉर्फोलॉजी में। फंक्शन का मुताला किस में आता था? फिजियोलॉजी में। स्ट्रक्चर का या साख्त का मुताला किस में आता है? मॉर्फोलॉजी के अंदर। हिस्टोलॉजी की बात की जाए, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी जानदार है, उसके जो टिश्यूज हैं, उनका माइक्रोस्कोप की मदद से मुताला क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ आइरिस, लेंस एंड कॉर्निया ऑफ आई। जो आँख है, आँख के अंदर आइरिस, लेंस, कॉर्निया, ये सारे के सारे टिश्यूज़ हैं, उनका मुताला क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। इसी तरह अगर हम बात करें टिश्यू की, तो टिश्यू की तारीफ अगर देखें, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स का ग्रुप, हैविंग सेम ओरिजिन, उनका जो है ओरिजिन या आगाज़ जो है वो एक ही हो, एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, और एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हों, इन तमाम सेल्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टिश्यू का नाम देते हैं। इसी तरह अगर मज़ीद नेक्स्ट देखा जाए, इसके बाद हम बात करेंगे किस चीज़ की? एनाटॉमी की। तो एनाटॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी जानदार है, उसकी बॉडी के अंदरूनी अज़ा जो हैं, उनका मुताला किस में आता है? एनाटॉमी के अंदर। और इसी एनाटॉमी को हम दूसरा नाम भी देते हैं, जो कि इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अब अगर हम देखें यहाँ पे ऑर्गन को, तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज़
यहाँ पे दरअसल आप बताएंगे ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़, मुख्तलिफ टिश्यूज़ का ग्रुप परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, मुख्तलिफ टिश्यूज़ का ग्रुप जो एक जैसा काम करते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गन। और अंदरूनी साख्तों के, अंदरूनी बॉडी के अंदरूनी ऑर्गन का मुताला का कहलाता है एनाटॉमी कहलाता है, जैसे कि स्टडी ऑफ आई। इसी तरह अगर हम बात करें पेलियोंटोलॉजी, पेलियोंटोलॉजी का क्या मतलब है? द स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड देयर रिलेशन विद एवोल्यूशन, कि जो आपके पास फॉसिल्स हैं उनका और उनका जो रिलेशन है एवोल्यूशन के साथ, इर्तका के साथ, इनके मुताले को हम क्या कहते हैं? पेलियोंटोलॉजी का नाम देते हैं। जैसे कि फॉसिल्स की बात की जाए, द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो जानदार मार चुके हैं उनकी मुर्दा बाकियात, उनके निशानात जो कि प्रिजर्व्ड कर दिए गए हैं, महफूज कर दिए गए हैं किस चीज़ में? रॉक्स में, चट्टानों में। इन तमाम को हम कहते हैं फॉसिल्स, और फॉसिल्स का मुताला और उसका एवोल्यूशन के साथ जो ताल्लुक़ है उसके मुताले को हम कहते हैं पेलियोंटोलॉजी। इसी तरह बात की जाए एवोल्यूशन की, एवोल्यूशन कहते हैं इर्तका। इस एवोल्यूशन को हम सेकेंड ईयर में पूरा चैप्टर इसी पे जो है हम पढ़ेंगे। तो अगर तारीफ देखी जाए, फॉर्मेशन ऑफ मोर एडवांस एंड कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल एंसेस्टर्स थ्रू ग्रेजुअल चेंज। अब आप ये देखें, सादा, बहुत ही सादा एंसेस्टर से, आबाओ अजदाद से जदीद और कम्प्लेक्स पेचीदा जानदारों का बनना थ्रू ग्रेजुअल चेंज, आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली के साथ, इसको हम क्या कहते हैं? एवोल्यूशन का नाम देते हैं। अब इसी तरह अगर देखें बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी का क्या मतलब है? इट इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, कि आपके पास जो ज़मीन है, ज़मीन के मुख्तलिफ जोग्राफियाई हिस्सों में जो जानदार हैं उनके फैलाव का मुताला क्या कहलाता है? बायोजियोग्राफी कहलाता है। इसी तरह अगर बात करेंगे जू जियोग्राफी, तो वहाँ पे हम सेम ऐसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे एनिमल लिख देंगे कि द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि जो ज़मीन है उसके मुख्तलिफ जोग्राफी हिस्सों के अंदर जानवरों के फैलाव के मुताले को हम कहते हैं जू जियोग्राफी। अब इसी तरह अगर मज़ीद हम देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है सारे। तो यहाँ पे आप देखेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में, उसके बाद माइक्रो बायोलॉजी के बारे में, उसके बाद फ्रेश वाटर बायोलॉजी के बारे में, मेराइन बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। अब हम ये देखते हैं सबसे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलीज एट मॉलिक्यूलर लेवल, कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर अगर हम जानदारों के स्ट्रक्चर का मुताला करें, उसके अंदर मौजूद सेल्स का मुताला करें और सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज का मुताला करें, किस लेवल पे जाकर? मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर, तो इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसी तरह बात करें इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, तो ये क्या है? द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, कि जो माहौल है और जो जानदार हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक़ है, उसके मुतालिक हम कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब ये जो रिलेशनशिप है ये इंक्लूड्स किस चीज़ पर मुश्तमिल है? इंट्रैक्शंस, ताल्लुकात, किस चीज़ के दरमियान ताल्लुकात? जानदार के एंड देयर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट, कि कोई भी जानदार है उसके इर्द गिर्द पड़े हुए चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक भी हो सकती हैं। वो जो माहौल है वो ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक होगा। तो माहौल और जानदार के आपस में जो ताल्लुकात हैं, उनके रिलेशनशिप हैं, उनके मुताबिक हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का नाम देते हैं। इसी तरह बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक अल्जी एंड फंजाई। वो जानदार जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आते उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे कि आपके पास बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक अल्जी और फंजाई, इन तमाम के मुतालिक हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी का नाम देते हैं। इसी तरह बात करेंगे अगर फ्रेश वाटर बायोलॉजी की, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज़, कि वो तमाम जानदार जो उस तरह के बॉडीज़ के अंदर, ऐसी चीज़ों के अंदर रहते हैं, ऐसी जगहों के अंदर रहते हैं जहाँ पे ताज़ा पानी पाया जाता है, तो उन तमाम जानदारों के मुतालिक हम क्या नाम देते हैं? फ्रेश वाटर बायोलॉजी का नाम देते हैं। आल्सो स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ फ्रेश वाटर बॉडीज़, के जो ताज़ा पानी वाली जगह हैं जैसे कि रिवर और नदी, लेक्स, नदियाँ, और जैसे कि आपके पास रिवर है, इन तमाम का के अंदर जो फिज़िकल और केमिकल खसूसियात हैं उनके मुतालिक भी हम क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर बायोलॉजी का नाम देते हैं।
इसी तरह अगर हम बात करें मेराइन बायोलॉजी की, तो द स्टडी ऑफ लाइफ एंड सी एंड ओशन, जो आपके पास छोटे और बड़े समंदर हैं उनके अंदर जितनी भी लाइफ है और उनकी जो कीमियाई और तिबियाई खसूसियात हैं, उन तमाम के मुतालिक हम क्या कहते हैं, मेराइन बायोलॉजी का नाम देते हैं। इसी तरह पैरासाइटोलॉजी की बात की जाए, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, जो पैरासाइट्स होते हैं उनकी स्टडी, उनके स्ट्रक्चर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उनका लाइफ जो हिस्ट्रीज और होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, इन तमाम चीज़ों का मुताला इसमें किया जाता है, पैरासाइटोलॉजी में किया जाता है। और वो जानदार जो अपने होस्ट पर रहते हैं, वहाँ से जगह लेते हैं, खुराक लेते हैं, बदले में नुकसान पहुँचाते हैं, उनको हम पैरासाइट्स का नाम देते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए ह्यूमन बायोलॉजी की, द स्टडी ऑफ मैन, जो इंसान है उसका मुताला ह्यूमन बायोलॉजी कहलाता है। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर, फंक्शन, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एवोल्यूशन, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंसान जो है, इंसान के अंदर तमाम जैसे कि स्टडी ऑफ फॉर्म, जो जानदारों की जो इंसान हैं उनकी शक्ल, उनकी साख्त, उनके काम, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, तमाम चीज़ों का किस चीज़ से मुतालिक, इंसानों के मुतालिक जो मुताला होगा उसको हम कहेंगे ह्यूमन बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी की बात करें, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन, जो आपके पास इंसान है, इंसानों का जो सोशल बिहेवियर है और उनका रहने सहने का अंदाज़ है, कम्युनिटी बनाकर उन तमाम के मुतालिक हम क्या कहते हैं, सोशल बायोलॉजी का नाम देते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ या यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देयर सिस्टम इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इंडस्ट्रीज़, कि आपके पास जो छोटे जानदार हैं उनका इस्तेमाल करना, उनके सिस्टम्स को इस्तेमाल करना, कहाँ पे इस्तेमाल करना, तैयार करने वाली सनत के अंदर, ताकि इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे और उनकी सर्विस की जाए, उनकी खिदमत की जाए। इन तमाम चीज़ों के मुतालिक हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। ये था आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक, जो कि मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ बायोलॉजी या ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी कहलाती हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।